हरे कृष्णा। तो एक विशेष प्रकार की स्टडी है जिसको कि हम बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि भगवद गीता में भी इसके बारे में हमें बहुत विस्तृत जानकारी मिलती है कि किस प्रकार से दुर्योधन जब वो स्वॉट एनालिसिस कर रहे थे तो उन्होंने किन किन पैरामीटर्स को छोड़ दिया। तो यद्यपि हम स्वॉट एनालिसिस अपने जीवन में भी कर सकते हैं, लेकिन भगवद गीता से हमें उसमें ये कंट्रीब्यूशन मिलेगा कि कुछ फैक्टर्स हैं जिसको कि अगर हम दुर्योधन की तरह छोड़ देते हैं तो हमारा भी एनालिसिस जो है वो गलत रिजल्ट लेकर आएगा। तो ये हम श्लोक संख्या 9 में ये विशेष श्लोक प्राप्त करते हैं। यहाँ पर दुर्योधन इस तरह से बता रहे हैं, दोनों सेनाओं का कंपैरेटिव एनालिसिस है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ दृष्टकेतुचेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्थितैव च। सो द एंटायर श्लोक, जितने भी जो श्लोकों में जिन कैरेक्टर्स का वर्णन हुआ है वो दोनों ही सेना के प्रिंसिपल फाइटर्स जो हैं, मुख्य नायक, उनका वर्णन हुआ है। जैसे कि भीम और अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक धनुर्धर हैं, युयुधान, विराट, द्रुपद, दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुंतीभोज, इस तरह से अभिमन्यु, उत्तमौजा, इस तरह से ये सब लोग महारथी हैं, ये पांडवों की सेना की तरफ से। और फिर कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा इत्यादि, ये लोग हमेशा युद्ध में विजयी रहे हैं। तो इस तरह से जो है कर्ण दोनों ही सेनाओं का एनालिसिस कर रहे हैं। ये श्लोक 9वें नंबर का श्लोक है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और इससे हमें बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा भी प्राप्त होती है। इसमें दुर्योधन ये कहते हैं, अन्ये च बहवः शूरा मध्यर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं और भी जो कि मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं, अपना जीवन भी मेरे लिए दांव पर लगा सकते हैं। तो दिस वाज द पोजीशन ऑफ दुर्योधन। कई बार हमारे जीवन में हम सोचते हैं कि मैं क्या ही कर पाऊंगा, मेरे घर वाले मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, मेरे पिताजी मेरा साथ नहीं देते, मेरे पुत्र साथ नहीं देते, मेरा भाई साथ नहीं देता। इस तरह से हम जो है अपने जीवन में निराशा को जगह देते हैं और निगेटिविटी को भी जगह देते हैं, ये बोल के कि लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, और अगर ये लोग मेरा साथ दिए होते तो मैं जीत गया होता। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि दुर्योधन का साथ तो बहुत सारे लोग दे रहे थे, इतने ज्यादा है कि वो नाम भी काउंट नहीं कर रहा है, बोला और भी बहुत सारे वीर हैं, सबके नाम लेने की भी जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरे लिए जान तक देने को तैयार हैं। लेकिन इतने सारे फैक्टर्स को अपने साथ होते हुए भी, और ऐसा भी नहीं कि ये केवल दे आर फॉर्मिडेबल वॉरियर्स, द्रोणाचार्य, उनके हाथ में जब तक अस्त्र होगा कोई उनको हरा नहीं सकता।
इस तरह से कर्ण है। भीष्म पितामह के बारे में क्या कहा जाए, कृपाचार्य, सो मेनी पीपल। लेकिन जो है दुर्योधन इतना सब कुछ सपोर्ट होने के बावजूद भी युद्ध हार गया। ऐसा क्यों? आखिर उसके एनालिसिस में क्या कमी रही? दोनों ही सेनाओं के स्ट्रेंथ और वीकनेस को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज कर रहे हैं। जो मुख्य कमी ये है कि दुर्योधन को भगवान के विषय में पता ही नहीं था। उन्हें कई बार लोग सोच सकते कि नहीं, दुर्योधन जो है वो भगवान जो है पांडवों की तरफ थे, लेकिन ये तो दुर्योधन को भी पता था। लोग ऐसा कह सकते हैं कि दुर्योधन को पता था, लेकिन दुर्योधन को ये नहीं पता था कि भगवान को पांडवों की तरफ होने के लिए अस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब कि दुर्योधन का जो मेन जो कैलकुलेशन था वो ये था कि उसे पता ही नहीं था कि भगवान जो कृष्ण भगवान हैं वो क्या पर्सनैलिटी है। उन्हें कोई चीज करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो केवल अर्जुन के साथ थे, निहत्थे थे, सारथी के रूप में थे, लेकिन वही फैक्टर इतना ज्यादा भारी पड़ गया, इतना ज्यादा भारी पड़ गया कि दुर्योधन सारा तैयारी होने के बावजूद भी नहीं जीत पाए, दुर्योधन एंड टीम। तो इसीलिए कई बार हम अपने जीवन में बहुत निराश हो जाते हैं, हमारे साथ कोई नहीं है। लेकिन अगर भगवत फैक्टर, अगर भगवान कृष्णा का जो फैक्टर है वो अगर आपके साथ में है, then you can do anything। हम देखते हैं His Divine Grace इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद 70 साल की अवस्था में न तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहा होगा, ना ही उनके पास पैसे थे, ना ही लोग थे, ना ही फैमिली सपोर्ट था। वो एक सन्यासी थे, उनके जेब में महज 40 रुपए थे और किसी तरह से उन्हें एक जल जहाज का टिकट प्राप्त हुआ। लेकिन भगवान कृष्ण हमेशा उनके साथ थे क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। और हम देखते हैं कि इस विश्वव्यापी आंदोलन की उन्होंने नींव रख दी। अमेरिका जाकर, ऐसे देशों में जाकर जहाँ पहले भी कई सन्यासी गए हैं हमारे देश से, उन्होंने अच्छे अच्छे प्रवचन भी किए हैं, लेकिन किसी के जीवन को चेंज नहीं कर पाए और किसी के जीवन को बदल नहीं पाए, भगवत भक्ति का प्रचार नहीं कर पाए। भारत का जो गौरवमय संस्कृति है किसी को लेने के लिए प्रेरित नहीं कर पाए, लेकिन प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा कार्य कर दिया। तो ये है भगवान का फैक्टर जो कि हम अपने डे टू डे एनालिसिस में मिस करते हैं। हमें लगता है भगवान क्या ही कर लेंगे हैं, या फिर भगवान हमारे पास उस तरह से नहीं है जैसे पांडवों के साथ थे, अर्जुन के साथ थे, है ना। भगवान को ऐसे होने की जरूरत भी नहीं है। भगवान को आप अपने साइड में कर सकते हो अगर आप भगवान के नाम का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे प्रतिदिन नियमित रूप से ध्यान पूर्वक जप करते हैं। इसके जप करने की कला जो है आप भक्तों के संग में रहकर और उनसे और पूछ सकते हैं कि किस प्रकार से हम अच्छी कोटि का जप कर सकते हैं। और ये करने मात्र से भगवान का जो फैक्टर है या भगवान जो है वो स्वयं आपके साइड हो जाते हैं। हरे कृष्णा।